पैसे देने पड़ते हैं। सिर्फ मजलिस एक ऐसी जमात है जो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम आता है और देख लो क्या नजारा देखने को मिलता है। बहुत तकलीफ होंगी आज के दिन। मुझे भी मालूम है आज रात में कईयों की नींद उड़ने वाली है। बोलेंगे यार हम इतनी मेहनत करते हैं इनको पटाने की, लेकिन ये हैदराबाद से शेरवानी आ जाती है और हमारी पूरी परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत खुशी की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच यहाँ पर आए हैं। मलकापुर की आवाम हमेशा से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देते आई है। ये जोश, ये दीवानगी, यही वजह है कि जब महाराष्ट्र में हमने तय किया कि जलसों का सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए तो हमने सोचा कि मलकापुर से शुरू किया जाए। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जब पिछले बार यहां पर इलेक्शन हुआ आप लोगों ने दिल खोलकर मजलिस का साथ दिया और हमें यकीन है कि यही साथ आप लोगों का आगे भी बरकरार रहेगा। मैं यहां पे सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब आए हैं तो जिस तरह का इंतजाम यहां पर किया गया है, मैं आज आपके यहां के पुलिस कमिश्नर सुनील कड़सने साहब से मुलाकात की। वो इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे थे, मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूं कि वो करे बात तो हर लफ्ज में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जैसे उर्दू आए। और आज हम आपके बीच में जो आए हैं वो अमन का, मोहब्बत का एक पैगाम लेकर आए हैं। महज 6 दिनों के बाद हम लोग बकरी ईद मनाने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे हिंदू भाइयों का और ख़ास तौर से जो किसानों के लिए, जो गांव के तबके के लिए बहुत बड़ा त्योहार है आषाढ़ी एकादशी का, वो त्योहार एक साथ मिलकर एक ही दिन आ रहा है। और ये ऐसी मुल्क की खूबसूरती है कि हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ हम हर त्योहार को मनाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करने के लिए आया हूं, जो नौजवान लड़के सामने खड़े हैं अगर वो बैठ जाए तो मजा आने वाला है, क्योंकि असद भाई आपको बहुत देकर जाने वाले हैं। बैठ जाइए, जो जहां पर है बैठ जाइए, और जो खड़ा है तो सिर्फ पीठ के ऊपर, कंधे के ऊपर ना खड़े हो जाए, नीचे खड़े हो जाए। अब तो हम यही आपके बीच में पैगाम लेकर आए हैं। मेरे भाइयों, आज जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद तशरीफ लाए तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि कल जो बिहार में पटना के अंदर तमाम राजनीतिक दल एक साथ मिलकर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम एक साथ मिलकर आए हैं, इसलिए आए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। हमने उनसे ये कहा कि तुम्हारी कितनी कोशिश है
वो पूरी कोशिश नाकामयाब रहेगी अगर तुम उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि एमआईएम आज अगर सबसे ज्यादा कट्टर अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने का किसी ने अज़म उठाया है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाया है। क्योंकि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि कैसे इस मुल्क को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टी के अलग अलग ओहदेदारों की तरफ से किया जा रहा है। जाति धर्म मजहब के नाम के ऊपर कैसे अलग अलग समाजों को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज ये बहुत जरूरी हो चुका है कि हम लोग एक साथ मिलकर आए और कोशिश करें, पूरी ताकत लगाए कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस मुल्क से कैसे पछाड़ सकते हैं, कैसे उन्हें हरा सकते हैं। मैं नौजवान लड़के जो सामने, उन्हें यह बताना चाह रहा हूं कि पुलिस वाले आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसीलिए आज यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच में आए हैं। अगर आप ऐसे ही हुल्लड़बाजी करते रहेंगे तो शायद दोबारा हमें यहां पर आने के लिए सोचना पड़ेगा। जो व्हाइट शर्ट के अंदर साहब कंधे के ऊपर चढ़े हुए हैं, आप नीचे आ जाएं। और मैं पुलिस वालों से गुजारिश करूंगा, जो जहां है वहां रहने दीजिए साहब। ये वो लोग हैं जिन्हें पैसा देकर लाना नहीं पड़ता है, ये दीवाने हैं मजलिस के। ये अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एक झलक देखने के लिए यहां से 50 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिलों के ऊपर आ गए थे। दूसरी जमातों में, दूसरी सियासी पार्टियों में और मजलिस में ये फर्क है कि दूसरों को ऐसी महफिल सजाने के लिए गाड़ियां भेजना पड़ता है। पैसे देने पड़ते हैं। सिर्फ मजलिस एक ऐसी जमात है जो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम आता है और देख लो क्या नजारा देखने को मिलता है। बहुत तकलीफ होंगी आज के दिन। मुझे भी मालूम है आज रात में कईयों की नींद उड़ने वाली है। बोलेंगे यार हम इतनी मेहनत करते हैं इनको पटाने की, लेकिन ये हैदराबाद से शेरवानी आ जाती है और हमारी पूरी परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम में और हम में ये फर्क है कि हमने ये ऐलान किया है कि हमारी आवाम के बीच में से हम अब अगर भेजेंगे तो लोकसभा के अंदर हमारा नुमाइंदा जाएगा, विधानसभा में अगर जाना है तो हमारा नुमाइंदा जाएगा। तुमने हमें सिर्फ मोहर बना के रख दिए थे। क्या काम? तो नेताजी आ रहे एयरपोर्ट पे तो फूल का गुलदस्ता लेके जाना है, फोटो खिंचाना है और उसी में खुश। हमें काम क्या दिया गया था कि वो स्टेज पे बैठेंगे, हमने कुर्सियां बिछाने का काम, शतरंजी बिठाने का काम हमें छोड़ दिया गया था। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मुल्क के अंदर अगर एक यकीन पैदा किया तो वो ये यकीन है कि जिस पार्टी के बारे में बोलते थे कि ये अकेले हैदराबाद का एक एमपी रहेगा, एक से दो नहीं होंगे, अब एक, दो,
जब पहली बार हम गए थे ना वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, तो उसने क्या पूछा था मालूम है? उसने क्या पूछा था छोटे वाले से? अरे ओ सांबा, कितने आदमी है रे? 2। बोले 2। बोले साहब है तो 2, लेकिन अपने 300 पे भारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन के साथ, इस जोश के साथ, इस जज्बे के साथ हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखते हैं कि आज मुल्क में जो फिरका परस्ती का माहौल आज बनाया जा रहा है, किस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, कभी किसी के व्हाट्सएप के स्टेटस को लेकर, कभी किसी जानवर के नाम के ऊपर, कैसे कैसे छोटे छोटे बहाने लेकर आज कत्लेआम किया जा रहा है। और हमसे कहा जा रहा है कि आप लोग कुछ बोले नहीं, आप लोग मत बोलिएगा। अरे अगर हमको कह रहे हैं मत बोलो, तो उनको भी कहना था जो अमेरिका गए हुए हैं। समझ गए मित्रों? मित्रों, हमको बोल रहे हम नहीं बोलना, और वहां पे उन्होंने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वो सब चलेगा, लेकिन हमने सच नहीं बोलना। एक कान खोल कर सुन लो, अपन कोई कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले नहीं है कि तुम जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे। अगर तू मुझे कुछ बोलेगा तो मुझ में आज इतनी हिम्मत है, अरे चल बैठ बे बैठ। पहले जब असद साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे ना, जब भी वो खड़े रहते थे बोलने के लिए, तो कोई ना कोई इधर से मुंडी छुपा के कुछ तो भी बोल देता था। अब मैं जब जाकर बैठा हूं ना, कहीं से भी आवाज आए, बोलता अरे बैठ रे, बैठ बैठ चल। सारी तकलीफ यही है कि बोले हम इतने, और ये लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात नहीं है। जहां पर भी जुल्म होगा, जहां पर भी ज्यादती होगी, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के खिलाफ हो, कोई आवाज उठाए या ना उठाए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो आवाज जरूर उठाएगा, मजलिस जरूर उठाएगी वो आवाज। इसीलिए मेरे भाइयों, आज इस दौर के अंदर जहां पूरे के पूरे बैठे हुए हैं, बोले हम हराते, हम बीजेपी को हराने के लिए जमा हुए हैं। मैं बोला अच्छा, आप हराते, सत्ता बनाने की थी तो नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ सत्ता बना लिए, महबूबा उन्होंने भी भाजपा के साथ सत्ता बना लिए, कल आ गए बोले नहीं मुझे भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अजय उनका तो छोड़ो, अपने जो साहेब आहे ना, साहेब आपले कोणाच्या बाबतीत बोलतो, आपले शरदराव, ते पण तिथे जाऊन बसले, बोले आम्हाला ही भारतीय जनता पार्टीला पराभव करायचा आहे। अच्छा करायचं आहे, मग ते सकाळी 6 वाजता काय झालं होतं, कुणाच्या सोबत तुमचा सकाळी 6 वाजता लग्न ठरलं होतं?
6 बजे उठ के अजीत दादा, देवेंद्र फडणवीस 6 बजे उठ के बोले चलो सरकार बना लेंगे, और फिर अब बैठ गए यहां पर। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इस मुल्क के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो तुम जितने भी हैं 15, 18, 20 जितने भी हैं, उनसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराना चाहता है इस मुल्क के अंदर तो वह मजलिस हराना चाहती है। इसीलिए तुम कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन अगर मजलिस को साथ नहीं लेगे तो तुम अपने मिशन के अंदर कामयाब नहीं होगे। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले एक हफ्ते में हम 2 त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं। मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों को आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वहीं मेरे मुसलमान भाइयों को ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और यकीन दिलाता हूं यहां के पुलिस डिपार्टमेंट को कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मलकापुर के नौजवान, मलकापुर के बुजुर्ग कैसे 2 अलग अलग त्योहार हाथ में हाथ डालकर मनाते हैं और भाईचारगी का एक सबूत देते हैं। इंशाअल्लाह देंगे आप लोग ये सबूत। मैं आज पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से मिला। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मलकापुर के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। हमने उनसे ये बताया कि इंशाअल्लाह अब हम आए हैं और भी अच्छा माहौल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है और गुजारिश ये है मेरे नौजवान साथियों कि ऐसी किसी हरकत के अंदर ना पड़ो कि आज हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों के अंदर जो माहौल तैयार किया जा रहा है। सरकार जब आपके खिलाफ हो जाती है, हुकूमत जब आपके खिलाफ हो जाती है, तो हम छोटी छोटी बातों के अंदर कितने सारे नौजवानों को आज हम जेलों के अंदर बंद देख रहे हैं। हमारी अगर छोटी सी गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं उन गलतियों से हमें दूर रहने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप लोग पूरी समझदारी के साथ ये आने वाले वक्त के अंदर हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मिशन को कामयाब करेंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग इतनी तादाद के अंदर जो जमा हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए जमा हुए, इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा और अब चाहूंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।